related to bad debts, RDD and PDD. ठीक है, ट्रायल बैलेंस फॉर फर्स्ट ईयर एंडेड 31st March, suppose 50. Trial balance for the first year ended. This is the first year of the organization, of the firm, of the sole proprietor, company, जो कुछ है बोलो. And this shows account, debit and credit. Debit and credit. Debtors are example 1,20,000. Bad debts is कुछ भी लेते हैं हम, सपोज एग्जाम्पल 7,000. RDD नहीं होगा. एंड डिस्काउंट. RDD क्यों नहीं होगा पता है आपको? बिकॉज जो ट्रायल बैलेंस में RDD होता है वो प्रीवियस ईयर का होता है. दिस इज द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ, सो देयर कैन नॉट बी प्रीवियस ईयर. सो RDD फर्स्ट ईयर में नहीं रहेगा. दिस इज डिस्काउंट अलाउड 2,000. So at the end of the year 31st March 2015 को you had 7,000 bad debts and 2,000 RDD, 2,000 discount adjustments. First, provide for additional bad debts. Provide for additional bad debts. Rupees 12,000 and second additional RDD या additional discount लेता हूं पहले, that is more appropriate. Additional discount allowed rupees 8,000. What do you mean by this? पहले जो ट्रायल बैलेंस में उन फिगर्स का मीनिंग समझ लेना. This is 1,20,000, debtors is 1,20,000, बैड डेट 7,000, इसकी एंट्री हो चुकी है. जो ट्रायल बैलेंस में बैड डेट है उसकी एंट्री हो चुकी है. बैड डेट्स टू डेटर्स. सो दिस 1,20,000 इज आफ्टर डिडक्टिंग 7,000. एक्चुअली चाहे तो ऐसे देखो, ये 1,27,000 था, ये 1,27,000 था. फिर हमने इसमें से 7,000 बैड डेट्स किया, राइट. फिर हमने क्या किया, इसमें से 1,70,000 था, उसमें से 7,000 बैड डेट्स हो गया, इसलिए ये बन गया 1,20,000. Are you getting my point? So this 1,20,000 is after 7,000 bad debts, also after 2,000 discount. अगर ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स एंड डिस्काउंट है, मतलब दे हैव ऑलरेडी बीन डिडक्टेड फ्रॉम द डेटर्स, एंट्री हो चुकी है. These are recorded. These are recorded. उनको फिर से रिकॉर्ड नहीं करना है, इनको खाली क्लोज करना है. They are the losses. P&L को डेबिट करके क्लोज करेंगे. इनकी एंट्री हो चुकी है. व्हाट इज द एंट्री? बैड डेट 7,000 टू डेटर्स 7,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 2,000 टू डेटर्स अकाउंट क्रेडिट 2,000. टू दैट एक्सटेंट माय डेटर्स हैव ऑलरेडी बीन रिड्यूस्ड. 1,20,000 इज आफ्टर डिडक्टिंग 7,000 एंड 2,000. एंट्री होने के बाद डेटर्स विल डिक्रीज एंड दीज आर अनरिकॉर्डेड. अनरिकॉर्डेड, they are outside the trial balance. इसकी एंट्री आएगी. बैड डेट्स की एंट्री क्या आएगी? बैड डेट्स की एंट्री आएगी when you record that bad debts account debit, बैड डेट्स में ऐड होगा. बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स डेबिट हो रहा है, ऐड हो रहा है, माइनस डेटर्स अकाउंट क्रेडिट. सो डेटर्स विल डिक्रीज, बैड डेट्स विल इंक्रीज. एक डेबिट का आइटम कम होगा, दूसरा डेबिट का आइटम ऐड होगा, ट्रायल बैलेंस विल रिमेन एज इट इज. सो 1,20,000 में से 12,000 के डेटर्स बैड है. They have not paid you. They have become bad debts. So your debtors are not 1,20,000. You are showing debtors at the wrong value. उसमें से 12,000 के bad debts है. तो my debtors are not 1,20,000, but
just 1,08,000. And even my bad debts in the trial balance is also wrong. It is not 7,000. It is overall 19,000. So this is omission, complete omission. मैंने उसको रिकॉर्ड करूंगा मैं उसको. So जो ट्रायल बैलेंस में डेटर्स एंड बैड डेट्स दिख रहे हैं, they are wrong because I have not recorded additional bad debts. At the same time, there is an additional discount. उसकी एंट्री आएगी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स. सो डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो रहा है, ऐड हो रहा है. ये पहले ही डेबिट है 2000, उसमें और 8000 डेबिट होगा. So your actual discount allowed is not 2000 which is shown in the trial balance. It is 10,000 recorded plus unrecorded. Total 10,000. And now your debtors will decrease to 1 lakh. So the trial balance में debtors दिख रहे, they are wrong. They are misleading because there are two items which have not been recorded. And जो trial balance में bad debt 7,000 का दिख रहा है, that is also wrong. That is also wrong. So actual में your bad debts is 19,000. एक्चुअल में डिस्काउंट अलाउड इज 10,000. बट आपने उसमें से कोई ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं किए थे, तो मेरा पहले काम है उनको रिकॉर्ड करना. टू दैट एक्सटेंड माय डेटर्स विल डिक्रीज. तो ध्यान देना, जो ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स एंड डिस्काउंट है, जो ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स एंड डिस्काउंट है, ठीक है, व्हेन ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स एंड डिस्काउंट है, दैट हैव बीन ऑलरेडी डिडक्टेड फ्रॉम द डेटर्स, उसकी एंट्री हो चुकी है. टू दैट एक्सटेंट जो ट्रायल बैलेंस में डेटर्स है, करेक्ट, टू दैट एक्सटेंट 7,000 2,000 के डेटर्स करेक्ट है. बट जो अनरिकॉर्डेड है 12,000 8,000, उनकी मुझे एंट्री करनी, वो ओमिशन हुआ है मेरे से. उनकी एंट्री करने के बाद माय बैड डेट्स बैलेंस विल चेंज, माय डिस्काउंट अलाउड बैलेंस विल चेंज, माय डेटर्स बैलेंस विल चेंज. दिस इज कॉल्ड एज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर. सो माय डेटर्स 1,20,000 नहीं है, माय डेटर्स आर 1 लाख. तो अब मेरे डेटर्स 1 लाख हो गए. जब मैं नेक्स्ट ईयर में कलेक्ट करने जाऊंगा, बिकॉज दिस इज एंड ऑफ द ईयर, 1 लाख रिसीवेबल है डेटर्स. जब मैं नेक्स्ट ईयर में कलेक्ट करने जाऊंगा, तो मेरा एक्सपीरियंस क्या कहता है, योर टोटल बैड डेट्स इन द करंट ईयर इज 19 एंड योर टोटल डिस्काउंट अलाउड इज 10. सो मेरा एक्सपीरियंस क्या कहता है, देयर आर बैड डेट्स होते हैं. सो जो 1 लाख के डेटर्स है, my correct debtors is 1 lakh. So your revised trial balance is debtors 1 lakh, bad debts 19,000, discount allowed 10,000. So जो 1 lakh के debtors है, my target is to collect 1 lakh in the next year. My target is to collect 1 lakh in the next year. But जब मैं collect करूंगा तो I am doubtful कि जैसे इस ईयर में bad debts हुए, नेक्स्ट ईयर में भी bad debts हो सकते हैं out of this 1 lakh. नेक्स्ट ईयर में लॉस हो सकता है for the current debtors. लॉस हो सकता है. Being a prudent accountant, being a conservative accountant, we will also provide for the future loss. 1 लाख में से you have to guess कितने bad debts हो सकते हैं. 1 लाख में से कितने bad debts हो सकते हैं. You think 1 लाख के डेटर से 10% bad debts हो सकता है. Therefore, number 4, थर्ड एडजस्टमेंट. इसलिए थर्ड एडजस्टमेंट आ गई. ये फ्यूचर लॉस की एडजस्टमेंट है, हम प्रोवाइड करेंगे, राइट. Provide for RDD 10%. So आपको लगता है कि जो 1 लाख के डेटर्स है, इनमें से 10,000 के डेटर्स डाउटफुल है, वो बैड नहीं है, वो बैड डेट्स नहीं हुए. 1 लाख में से 10,000 बैड डेट्स हो सकता है, तो 10,000 का लॉस हो सकता है. Whenever you think there is a future loss, you have to provide for the same. आज हम प्रॉफिट बाजू करके रखेंगे 10,000 का. जब भी आपको लगता है कि फ्यूचर में लॉस होगा, उसकी तैयारी आज से करनी है, इसी ईयर में करेंगे. हमें लग रहा है कि 10,000 का बैड डेट्स हो सकता है, दिट इज नॉट एक्चुअल बैड डेट्स. कब पता चलेगा, नेक्स्ट ईयर के एंड में पता चलेगा एक्चुअली कितना बैड डेट्स हो गया. अभी हम गेस वर्क कर रहे हैं, अभी एस्टिमेट कर रहे हैं. अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स एस्टिमेट्स. सो 10,000 का बैड डेट्स हो सकता है, तो मैं उसकी एंट्री पास करूंगा. इसकी एंट्री आएगी P&L account debit. I will keep aside profit 10,000 to RDD account credit 10,000. So मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर में 10,000 का बैड डेट्स हो सकता है. एक्चुअल बैड डेट्स नेक्स्ट ईयर में पता चलेगा. सो मैंने 10,000 प्रॉफिट्स असाइड रख दिए, बाजू में रख दिए, केप्ट असाइड. इसलिए P&L के डेबिट पे आएगा 10,000 एंड RDD शोज क्रेडिट बैलेंस.
आरडीडी विल शो क्रेडिट बैलेंस, इसलिए नेक्स्ट ईयर के ट्रायल बैलेंस में आरडीडी विल शो क्रेडिट ऑफ 10,000। सो जो नेक्स्ट ईयर के क्रेडिट पे आएगा वो एक्चुअली इस ईयर में हमने क्या किया, मेंटेन किया नेक्स्ट ईयर के लिए। नंबर 4, सो मुझे लगता है कि 1 लाख जो मेरे एक्चुअल डेटर्स हैं उनमें से 10,000 डाउटफुल है, तो गुड डेटर्स आर 90 जो मुझे पे करेंगे, ऐसे मुझे लग रहा है। इनमें से कोई लोग मुझे जल्दी पे करेंगे, जब वो जल्दी पे करेंगे दे विल क्लेम डिस्काउंट, तो मुझे उनको डिस्काउंट देना पड़ सकता है, ये भी मेरा फ्यूचर लॉस हो सकता है। हो सकता है प्रोवाइड करो, उसको बोला जाता है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स पीडीडी। सपोज मैं बोलता हूं 5%, सो 90,000 गुड डेटर्स है। देखो यूर डेटर्स आर ऑलवेज 1 लाख, उसका बाइफर्केशन गुड डेटर्स एंड डाउटफुल डेटर्स। डाउटफुल डेटर्स आर 10,000, गुड डेटर्स आर 90,000। उस गुड डेटर्स 90,000 में से 5% वालों को मुझे डिस्काउंट देना पड़ेगा। 90 का 5% 4,500 वालों को मुझे डिस्काउंट देना पड़ सकता है। एक्चुअल डिस्काउंट कितना देना पड़ेगा, एक्चुअल डिस्काउंट कितना देना पड़ेगा, ठीक है, एक्चुअल डिस्काउंट देना पड़ेगा, राइट, नेक्स्ट ईयर में पता चलेगा। अभी तो मुझे लग रहा है कि ऑन एन एवरेज मुझे 5% डेटर्स को डिस्काउंट देना पड़ता है, तो मैं उतने की प्रोविजन कर रहा हूं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इसकी एंट्री आती है, प्रोविजन करने की एंट्री आएगी, P&L अकाउंट डेबिट टू पीडीडी अकाउंट 4,500। हम नेक्स्ट ईयर की तैयारी करें इस ईयर में, हम नेक्स्ट ईयर की तैयारी करें इस ईयर में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज द कंसेप्ट। सो दीज आर एक्चुअल लॉसेस, एक्चुअल अनरिकॉर्डेड लॉसेस। ये हो चुके हैं बट रिकॉर्ड नहीं किया। दे विल एक्चुअली डिक्रीज योर डेटर्स losses, and these are probable losses, probable losses which are to be provided, because we follow prudent concept. If we think there will be future losses for the current situation, we will provide for that, to be provided for. इसलिए एडजस्टमेंट में अगर आरडीएनपीडी होता है वो प्रोबेबल लॉस होता है, दे डू नॉट एक्चुअली डिक्रीज। यहाँ पे कहाँ पे डेटर अकाउंट यूज हुआ? नो, डेटर अकाउंट क्रिएट हुआ नहीं, बट यहाँ पे एंट्री आ गई ना। इनकी एंट्री क्या आ गई? इनकी एंट्री आ गई बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 12,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 8,000 टू डेटर्स अकाउंट क्रेडिट 20,000. So new bad debts and new discount allowed reduces the debtors, but new RDD new PDD never ever reduces debtors. हम उनको प्रेजेंटेशन के लिए, because RDD and PDD has a credit balance, प्रेजेंटेशन के डेटर्स से माइनस करते हैं, they never reduce. Your debtors are always and always in this example is 1 lakh before new RDD and before new PDD. Are you getting my point? पहले RDD की और बाद में PDD की, वो भी समझ लेना। 1 लाख में से 10,000 डाउटफुल है, तो जो 10,000 डाउटफुल है उनको तो डिस्काउंट नहीं दोगे आप, जो डाउटफुल लग रहे हैं उनको थोड़ी डिस्काउंट दोगे। जो गुड डेटर्स है उन पे डिस्काउंट दिया जाता है, इसलिए टोटल डेटर्स में से पहले डाउटफुल बाजू करो, गुड रहेंगे, गुड वालों को डिस्काउंट देना पड़ सकता है, इसलिए पहले आरडीडी बाद में पीडीडी। टू ब्रिंग डेटर्स एट ए करेक्ट वैल्यू, फर्स्ट आई हैव टू डिडक्ट बैड डेट्स एंड डिस्काउंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट वन शुड अंडरस्टैंड। इसलिए पहले बैड डेट्स एंड डिस्काउंट, फिर आरडीडी, फिर पीडीडी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे एवरीवन। I know you might be having school in the morning, college in the morning, but 5-10 मिनट आज लेट ज्वाइन किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आज के लिए बस यू कैन मेक एन एक्सक्यूज कि आज नेट नहीं था, ये नहीं था, बिकॉज दिस कंसेप्ट स्कूल में कोई नहीं सिखाएगा आपको, ये भी मैं बोलता हूँ। सो दिस इज P&L, P&L अकाउंट, दिस इज बैलेंस शीट। सो जो भी ट्रायल बैलेंस में एक फिट देंगे, डेटर्स 1,20,000, बट आपके दिमाग में आना चाहिए डेटर्स रॉन्ग है, डेटर्स रॉन्ग है, डेटर्स आर नॉट करेक्ट। 1,20,000 डेटर्स आर 1,20,000 इनर कॉलम। उसके बाद बैड डेट्स डेबिट टू बैड डेट्स लॉस, और इसको आप बोलते हो ओल्ड।
इसको बोलते हैं ओल्ड, विच इज 7000 इनर कॉलम। आपको ये भी पता है ये बैड डेट्स रॉन्ग है, बिकॉज देयर आर बैड डेट्स विच आर नॉट रिकॉर्डेड। फिर टू डिस्काउंट ट्रायल बैलेंस में वो भी ओल्ड है, आपको वो भी पता है वो रॉन्ग है, क्योंकि देयर आर डिस्काउंट विच इज नॉट इट रिकॉर्डेड 2000। ठीक है, आगे यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट, सो जो भी ट्रायल बैलेंस में एक जगह पे गया, डेटर्स आर 1,20,000 विच इज रॉन्ग, बिकॉज आई हैव नॉट इट रिकॉर्डेड बैड डेट्स एंड डिस्काउंट, देयर आर अनरिकॉर्डेड बैड डेट्स एंड डिस्काउंट, दिस बैड डेट्स एंड डिस्काउंट इज आल्सो रॉन्ग, मुझे उनको करेक्ट करना है। चलो हम उनको करेक्ट करते हैं। फर्स्ट, एडिशनल बैड डेट्स 12,000, एडिशनल डिस्काउंट इज 8,000, सो एंट्री आएगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स में ऐड होगा न्यू, कितना है वो मैंने 12,000 लिया है। सो आप बैड डेट्स को करेक्ट कर रहे हो, योर एक्चुअल बैड डेट्स इज 19,000, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट क्रेडिट, डेटर्स को क्रेडिट कर रहे हो मतलब डिडक्ट हो रहा है, लेस न्यू बैड डेट्स 12,000। ठीक है, न्यू बैड डेट्स 12,000, एंट्री हो रही है बैड डेट्स टू डेटर्स, डेटर्स एक्चुअली कम होते हैं, डिक्रीज होते हैं। देन so your actual bad debts are not 7,000 which are shown by the trial balance, they are 19,000। ठीक है, then there is actual discount जो आपने रिकॉर्ड नहीं किया है, डिस्काउंट की एंट्री आएगी, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, मतलब उसको ऐड कर रहे हैं, डेबिट को और डेबिट हो रहा है, ऐड हो रहा है न्यू, they are 8,000, so my actual discount is 10,000, 2,000 recorded, 8,000 unrecorded, now recorded it will become 10,000, and to that extent my debtors will actually reduce because entry होती है discount allowed to debtors, debtors credit हो रहा है। आप बैड डेट्स और डिस्काउंट अलाउड में कोई भी पहले कर सकते हो, मुझे प्रॉब्लम नहीं। नाउ माय एक्चुअल डेटर्स आर 1 लाख, सो इसलिए मैंने बोला माय एक्चुअल डेटर्स आर 1 लाख, माय एक्चुअल बैड डेट्स इज 9,000, माय एक्चुअल डिस्काउंट इज 10,000। तब देखो जब ये 12,000 और 8,000 ट्रायल बैलेंस में आ गया, टू दैट एक्सटेंड ये यहां से माइनस हो गया। वही मैं बोलता हूं, व्हेन बैड डेट्स एंड डिस्काउंट इज इन ट्रायल बैलेंस इट हैज ऑलरेडी बीन डिडक्टेड। देखो क्या हुआ, यहां से मैंने 20,000 माइनस करके असेट से माइनस करके एक्सपेंस में ऐड किया, 8,000 असेट से माइनस करके एक्सपेंस में ऐड किया। क्लियर है? सो जस्ट रीशफलिंग हो रही है, डेटर्स कम होकर बैड डेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, ट्रायल बैलेंस की टोटल उतनी रहेगी, टू बी वेरी फ्रैंक। देन आगे, अब दीज आर कॉल्ड एज, लिख लेना टोटल डेटर्स, इनको बोला जाता है टोटल डेटर्स। एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं, बट आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं। टोटल डेटर्स 1 लाख मुझे टारगेट है नेक्स्ट ईयर में रिकवर करना है, बट एज पर माय प्रीवियस एक्सपीरियंस मुझे लगता है 10% के डेटर्स बैड डेट्स हो सकते हैं, हो नहीं रहे, पता नहीं मुझे कितना होगा, ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, लेस एक्चुअली यहां से लिखने की जगह मैं प्रॉपर लिखता हूं, ध्यान देना। ठीक है, सो मुझे लगता है कि 10% के डेटर्स डाउटफुल है, 1 लाख के डेटर्स से उनमें से 10,000 लॉस हो सकता है, 10,000 का लॉस हो सकता है। जैसे आपको लगा कि लॉस हो सकता है, बीइंग ए प्रूडेंट प्रोवाइड फॉर इट, तो हम पीएनएल को डेबिट करेंगे। प्रोविजन हमेशा पीएनएल को डेबिट करके की जाती है, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू आरडीडी न्यू 10,000। सो एंट्री आ गई पीएनएल टू आरडीडी, यहाँ पे आरडीडी क्लोज नहीं हो रहा है, आरडीडी ओपन हो रहा है। हम बोलते हैं ट्रेडिंग एंड पीएनएल में अकाउंट्स ट्रांसफर करने से वो क्लोज हो जाते हैं, बट यहाँ पे आरडीडी जनरेट हो रहा है, आरडीडी अकाउंट बन रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो दिस आरडीडी हैज बीन क्रिएटेड, हमने 10,000 के लिए तैयारी करके रखी है, 10,000 के लॉस के लिए तैयारी करके रखी है। सो दिस 10,000 एंट्री आई है पीएनएल अकाउंट डेबिट टू आरडीडी अकाउंट क्रेडिट, जनरेट हुआ है। दिस शोज क्रेडिट बैलेंस। टू बी वेरी फ्रैंक, वो क्रेडिट है तो मैंने लायबिलिटी में लिखना चाहिए आरडीडी 10,000। However, as per presentation requirement और as per accounting standard, जो बोलना है बोलो, right? Provisions against, there is a accounting standard for provisions. So as per that accounting standard, provisions related to assets should not be shown on liabilities.
but should be shown as a deduction from the corresponding asset, respective asset. तो मैं यहां से माइनस करके दिखाता हूं, मैं एक्चुअली माइनस नहीं कर रहा हूं, मैं प्रेजेंटेशन वैसे दिखा रहा हूं. माइनस आरडीडी 10,000. प्रेजेंटेशन के लिए मैंने डेटा से माइनस किया, बट एक्चुअली डेटा माइनस हुए नहीं. माय डेटा आर ऑलवेज नाउ 1 लाख इन दिस एग्जांपल. सो 90,000 को बोला जाएगा 1 लाख में से डाउटफुल 10,000 है, तो दीज आर गुड डेटर्स. गुड डेटर्स लेस. अच्छा फिर सो 90,000 गुड डेटर्स है, उनमें से 5% वालों को मुझे डिस्काउंट देना पड़ेगा. सो 90,000 वालों में से कोई लोग जल्दी पे करेंगे, इसलिए उनको डिस्काउंट 4,500. लॉस हो सकता है, प्रोवाइड फॉर इट. 2 P&L अकाउंट डेबिट 2. देखो जब भी प्रोविजन करनी है फ्यूचर लॉसेस के लिए, P&L को डेबिट किया जाएगा. 2 PDD जिसको आप न्यू बोलते हो 4,500. 4,500 it is 4,500 PDD. So what you learn, right, कि जब भी हमें प्रोबेबल लॉसेस होते हैं हम उसकी प्रोविजन करते हैं. P&L टू PDD RDD ऐसे. तो यहाँ पे PDD जनरेट हुआ है, क्लोज नहीं हुआ है. 4,500 ट्रायल बैलेंस में थोड़ी था, हमने बनाया है उसको, तो उसको क्रेडिट है. P&L को डेबिट, उसको क्रेडिट है. मैंने उसको एक्चुअली लायबिलिटी में लिखना चाहिए लाइक दिस PDD, बिकॉज उसको क्रेडिट बैलेंस है ना. बट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट, provisions against assets should be shown as a deduction. Shown as a deduction. Less RDD. PDD. कितने की प्रोविजन हो गई? 4,500. Therefore, my realizable debtors are 85,000. These are realizable debtors. मुझे लगता है भले ही my debtors are 1 लाख, ट्रायल बैलेंस तो 1,20,000 दिखा रहा था, वो रॉन्ग था. भले ही मेरे टोटल डेटर्स 1 लाख है, मुझे मिल सकता है खाली 85,500. करंट एसेट्स आर टू बी शोन एट ए रियलाइजेबल वैल्यू. इसलिए स्टॉक को हम कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू विच इज लोअर पे लिखते हैं. नेट रियलाइजेबल वैल्यू NRV, मार्केट प्राइस नहीं, NRV. करंट एसेट्स आर टू बी शोन एट देयर रियलाइजेबल वैल्यू. सो इसको रियलाइजेबल पे योर टारगेट. आपके एक्चुअल डेटर्स कितने? बच्चे बोलते हैं 85,500. मैं उनको कितने बार बोलता हूँ, अरे आरडीडी एंड पीडीडी डेटर्स डिक्रीज नहीं करते, उसकी एंट्री होती है P&L टू आरडीडी, P&L टू पीडीडी. दे डू नॉट चेंज द डेटर्स, खाली प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है. योर डेटर्स इज 1 लाख, योर ट्रायल बैलेंस विल शो 1 लाख डेटर्स. एंड जो आपका 10,000 4,500 है, ये क्रिएट हुआ है, ये प्रोविजन बनी है, वो क्रेडिट है, उनको हम डेबिट से माइनस करके दिखा रहे हैं. मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर में 10,000 का बैड डेट्स होगा एंड 4,500 का आरडीडी या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट है, जो नेक्स्ट ईयर में डिस्काउंट देना पड़ सकता है. एक करूंगा, नेक्स्ट ईयर में कैसी सिचुएशन रहेगी वो समझते हैं. लास्ट 5 to 10 मिनट्स प्लीज. ठीक है. नेक्स्ट ईयर ट्रायल बैलेंस फॉर सेकंड ईयर. एंडेड 31st March 16. वही अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट. ये जो मैं सिखा रहा हूं ना, कोई नहीं सिखाएगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं. डेटर्स इसलिए समझ के करना. डेटर्स कीप्स ऑन चेंजिंग ऑन डेली बेसिस. डेली सेल होगा, रिकवरी होगी, बैड डेट्स होगा, डिस्काउंट देना पड़ेगा, डेली चलता रहेगा. बिल्स रिसीवेबल आ जाएंगे, इसलिए डेटर्स कम होंगे. डिसऑनर होंगे तो डेटर्स इंक्रीज होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. So debtors keeps on changing. Suppose debtors are example 2,30,000. ठीक है. Bad days in that year 15-16 में bad days are example, कितना लेके चलते, कुछ भी बोलो आप मुझे. Bad days are example 3,000. ठीक है. Then actual discount given is example 4,000. कुछ भी लिया मैंने, कुछ भी, मुझे फर्क नहीं पड़ता. या मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूं, उसको थोड़ी कम वैल्यू रखता हूं, 15,000. ठीक है. ट्रायल बैलेंस में 2 आइटम्स आएंगे.
दो आइटम्स आएंगे प्रीवियस ईयर के, कोई मुझे बोलेगा कौन से दो आइटम्स आएंगे, टिंग मी, कोई मुझे बोलेगा कि कौन से दो आइटम्स रहेंगे, इस ये तो रहेगा ही रहेगा, ये इस ईयर में आ गए, इनकी एंट्री हो चुकी है, बैड डेट्स टू डेटर्स, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, मतलब एक्चुअली में डेटर्स वर 7,000 से ज्यादा थे, 2,22,000 थे, उसमें से 3,000 बैड डेट्स हुआ है, 4,000 को डिस्काउंट दिया। सो ये डिस्काउंट अलाउड बैड डेट्स एवरी ईयर जनरेट होंगे, एवरी ईयर क्लोज होंगे, बट लास्ट ईयर में हमने दो अकाउंट्स ओपन किए थे, वो इस ईयर में आने चाहिए। कोई मुझे बोलेगा कौन से दो अकाउंट थे, परफेक्ट, एक था आरडीडी, दूसरा था पीडीडी। अच्छा आरडीडी कितना रहेगा, आरडीडी कितना रहेगा, एनीवन, एंड पीडीडी कितना रहेगा, आरडीडी कितना रहेगा, पीडीडी कितना रहेगा, जितना लास्ट ईयर में डेबिट किया था उनको क्रेडिट हुआ था ना। आरडीडी कितना मेंटेन किया था हमने, देखो हमने मेंटेन किया था, एवरीवन हमने मेंटेन किया था 10,000 का, और पीडीडी कितना मेंटेन किया था 4,500। दे वर शोइंग क्रेडिट बैलेंस, तो वो हमारे ट्रायल बैलेंस में आएंगे। मैंने बोला था हमने उनको क्रिएट किया है, तो नेक्स्ट ईयर के ट्रायल बैलेंस में आएंगे। कितना था 10,000 एंड 4,500। देखो क्या हो रहा है, एवरीवन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस ईयर में आरडीडी और पीडीडी क्यों नहीं थे ट्रायल बैलेंस में, बिकॉज दिस वाज द फर्स्ट ईयर। प्रीवियस ईयर में कुछ प्रोविजन का सवाल ही नहीं, बिकॉज प्रीवियस ईयर था ही नहीं। इस ईयर में, सेकंड ईयर में यू फाइंड आरडीडी एंड पीडीडी इन द ट्रायल बैलेंस, बिकॉज फर्स्ट ईयर में या प्रीवियस ईयर में हमने आरडीडी एंड पीडीडी मेंटेन किया था, पीएनएल को डेबिट करके इनको क्रेडिट किया था। इसका मतलब क्या, मुझे लास्ट ईयर में लग रहा था कि 10,000 का बैड डेट्स होगा, बट एक्चुअली अभी तक कितना बैड डेट्स हुआ है, 3,000 अभी तक। सो 10,000 की प्रोविजन की थी, 3,000 का बैड डेट्स है, 4,500 का डिस्काउंट दूंगा ऐसे लग रहा था, एक्चुअली कितना डिस्काउंट देना पड़ा, 4,000 अभी तक। तो ऐसे समझो आपको ट्रिप पे जाना है और आपने 10,000 बाजू करके रखे थे, बट एक्चुअली 3,000 ही खर्चा हुआ है, 4,500 बाजू करके रखे थे, 4,000 ही खर्चा हुआ है, अभी तक दिख रहा है इसके सिवा। इसलिए इफ देयर इज अ ट्रायल बैलेंस में आरडीडी एंड पीडीडी, दे विल ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस, बिकॉज लास्ट ईयर में उनको पीएनएल को डेबिट करके उनको क्रेडिट किया था। दे लास्ट ईयर के एस्टिमेट्स है, ये लास्ट ईयर के एस्टिमेट्स है, लास्ट ईयर्स एस्टिमेट, एंड ये एक्चुअल्स है, राइट, एस्टिमेट वर्सेस एक्चुअल, करंट ईयर एक्चुअल्स, करंट ईयर्स एक्चुअल्स, एंड ये रिकॉर्ड किया आपने, एक्चुअल्स एंड रिकॉर्डेड, इसलिए ट्रायल बैलेंस में लास्ट ईयर एस्टिमेट्स फॉर करंट ईयर, ये करंट ईयर के लिए एस्टिमेट्स किए थे लास्ट ईयर में। जैसे आपको लगता है कि आपको 90% आएंगे, बट आपको आ गए सपोज 88%, तो यू हैव टू रिड्यूस योर एस्टिमेट बाय 2%। जब आपको एक्चुअल पता चलेगा, आप एस्टिमेट को कैंसिल करोगे और एक्चुअल बोलोगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, 90% को कैंसिल करो, 88% बोलो, वैसे ही करना है। अब यहाँ पे लिखते हैं एडजस्टमेंट्स, प्रोवाइड फॉर, प्रोवाइड फॉर फर्स्ट एडिशनल बैड डेट्स। ओ मतलब ये रिकॉर्ड नहीं हुआ था, मतलब मेरा ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स एंड डेटर्स आर रॉन्ग। ओके, रुपीज एग्जाम्पल, हम उसको कितना लेके चलते हैं, हम उसको एग्जाम्पल 12,000 लेके चलते हैं। देन सॉरी, एडिशनल डिस्काउंट अलर्ट, ओ ये भी हमने रिकॉर्ड नहीं किया है, ₹3,000। मतलब दीज आर अनरिकॉर्डेड, ये दोनों अनरिकॉर्डेड है, अनरिकॉर्डेड लॉसेस। मतलब जब हम इनको रिकॉर्ड करेंगे तो ट्रायल बैलेंस कैसे हो जाएगा पता है, ध्यान देना। ट्रायल बैलेंस कैसा हो जाए, एवरीवन पहले बैड डेट्स सपोज रिकॉर्ड किए, 12,000 से डेटर्स कम होंगे एंड बैड डेट्स इंक्रीज हो जाएंगे। सो माय बैड डेट्स विल बिकम 15,000। मैं एक्चुअल बैड डेट्स से 15,000, 3,000 रिकॉर्ड हुआ था, 12,000 रिकॉर्ड किया। मैं डिस्काउंट विल रिड्यूस द डेटर्स, मेरा डिस्काउंट कितना है 3,000 अनरिकॉर्डेड, and that will increase my actual discount 7,000. So if you understand, my actual debtors are just 2 lakhs, my actual bad debts is 15, my actual discount is 7,000.
क्या हुआ? बिकॉज ऑफ these transactions were not recorded, my bad debts, my discount and my debtors were wrong. एंड अब क्या दिख रहा है, ध्यान देना, लास्ट ईयर में आपने 10,000 की तैयारी की थी, लास्ट ईयर में आपको लगा था इस ईयर में 10,000 का बैड डेट्स होगा, बट एक्चुअली कितना बैड डेट्स हुआ? 15,000। एक्चुअल में कितना बैड डेट्स हुआ? 15,000। तो आपने कितने की कम प्रोविजन की थी? 5,000। तो इस ईयर के पीएनएल में 5,000 आना चाहिए, बिकॉज एक्चुअली अगर आपको लास्ट ईयर में ही पता होता कि इस साल में 15,000 का बैड डेट्स होता, अगर आपको लास्ट ईयर में ही लगता कि इस ईयर में 15,000 का बैड डेट्स होता, तो आप 15,000 की प्रोविजन करते, बट आपको पता नहीं होता बिकॉज आप एस्टिमेट करते हो। यूर एस्टिमेट ऑफ 10,000, आपको ट्रिप पे जाना है, आपने पापा से 10,000 लेके रखे थे, बट बाद में पता चला 15,000 खर्चा हो गया, तो नाउ यू विल अगेन टेक 5,000। समझ में आ रहा है? जितना कम आपने पैसे लेके रखे थे उतना लेके रखोगे। Here there was a short provision by 5,000. So what I want to tell you, ध्यान देना, so this is the thing. So 5,000 से मैं मेरा एस्टिमेट रॉन्ग था। लास्ट ईयर में जो मैंने इस करंट ईयर के लिए एस्टिमेट किया था, लास्ट ईयर में करंट ईयर का एस्टिमेट जो किया था 5,000 से रॉन्ग था। अच्छा, व्हाट अबाउट डिस्काउंट? लास्ट ईयर में मुझे लगा था मैं 4,500 का डिस्काउंट दूंगा इस ईयर में, बट एक्चुअली कितना डिस्काउंट देना पड़ा? 7,000। अगेन माय एस्टिमेट वाज शॉर्ट बाय रुपीज 2,500। यस, 2,500। सो जब मुझे एक्चुअल पता चलेगा तो ये जो एस्टिमेट्स है इनको हमें क्या करना होगा? कैंसिल। इनकी जरूरत रहेगी क्या? नहीं, इनको हम क्या करेंगे? कैंसिल, टू बी कैंसल्ड, इनको कैंसिल करेंगे एंड एक्चुअल को लेके आ जाएंगे। एस्टिमेट को कैंसिल करो, एक्चुअल को लेके आ जाओगे, अपने आप क्या हो जाएगा? रेक्टिफाई हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज यूर एस्टिमेट्स वर रॉन्ग। अच्छा, तो यूर एक्चुअल डेटर्स आर 2 लाख, यूर एक्चुअल डेटर्स आर 2 लाख। ठीक है, और आपके लास्ट ईयर के एस्टिमेट्स रॉन्ग थे, तो एस्टिमेट को पूरे कैंसिल करो और एक्चुअल्स के लेके आ जाओ, यू विल गेट द करेक्ट आंसर। अब रेक्टिफिकेशन वही होता है, जो रॉन्ग होता है उसको कैंसिल करो और करेक्ट को बुक्स में लेके आ जाओ, रेक्टिफाई हो जाता है। क्या? रॉन्ग को कैंसिल किया जाएगा और करेक्ट को बुक्स में लेके आएगा तो रेक्टिफिकेशन हो जाएगा। रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं एक्चुअल में हम, अगर जिनको समझ में आता है। दूसरा, जो 2 लाख के रेटर्स है, इनमें से जब मैं ये 2 लाख के रेटर्स नेक्स्ट ईयर में आएंगे, समझ में आ रहा है? तो जैसे मैंने लास्ट ईयर में इस ईयर के लिए ये किया था, एस्टिमेट किया था, वैसे इस ईयर में मैं नेक्स्ट ईयर के लिए एक्सपेक्टेशन करूंगा, लाइक एस्टिमेट करूंगा। 2 लाख के रेटर्स है, जब मैं नेक्स्ट ईयर में कलेक्ट करने जाऊंगा तो मुझे इतना समझ में आ रहा है यार ये बैड डेट्स होते हैं, तो 2 लाख के 2 लाख रिकवर नहीं हो सकते, कुछ बैड डेट्स हो सकते हैं, वो एक्चुअल में बैड डेट्स नहीं है, हो सकते हैं, तो उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। थर्ड, प्रोवाइड फॉर, राइट, आरडीडी। सर लास्ट ईयर में 10% कम पड़ा था, थोड़ा ज्यादा रखेंगे। टेक एन एग्जांपल 20%। थोड़ा हम देख रहे हैं 10% से काम नहीं होता, ज्यादा चाहिए, मैंने 20% रखा, कोई फर्क नहीं। इस यूर एस्टिमेट, मैनेजमेंट को डिसाइड करना होता है। एंड मतलब 2 लाख के 20%, 2 लाख के 20%, 40,000 का बैड डेट्स हो सकता है, ऐसे मुझे लग रहा है। 2 लाख में से 40,000 के डेटर्स मुझे पे नहीं करेंगे, दे आर डाउटफुल, अभी तक वो बैड नहीं हुए मुझे लगता है, मैं उनको जाके नहीं बोलूंगा आप डाउटफुल हो, राइट। जस्ट एक मैंने ऑन एन एवरेज प्रोविजन की कि 40,000 का बैड डेट्स हो सकता है, सो 1,60,000 विल बी माय गुड डेटर्स, मुझे लगता है 1,60,000 मुझे पे करेंगे। उनमें से कोई लोग जल्दी पे करेंगे, उनको डिस्काउंट देना पड़ सकता है, पीडीडी, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। सर लास्ट ईयर कम पड़ा, 10% रखते हैं। दीज आर प्रोबेबल लॉसेस, अनरिकॉर्डेड ये एक्चुअल लॉसेस थे, अनरिकॉर्डेड एक्चुअल लॉसेस, दीज आर प्रोबेबल, जिसका हम प्रोविजन करेंगे। तो इनकी एंट्री आएगी, जो एक्चुअल लॉसेस है इनकी एंट्री आएगी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 12,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 3,000, टू डेटर्स 15,000। एंड ये जो प्रोबेबल लॉसेस होते हैं उनकी प्रोविजन करनी होती है, बीइंग प्रूडेंट। ठीक है, तो पी एंड एल को डेबिट किया जाएगा, प्रोविजंस पी एंड एल को डेबिट करके, टू आरडीडी पीडीडी। ये 40,000 आ रहा है,
सो 2 lakhs आर माई डेटर्स, उसमें से 40 डाउटफुल है. डेटर्स को डिवाइड करो, डाउटफुल कितने, गुड कितने. 40 डाउटफुल है तो गुड डेटर्स आर 1,60,000. एक्चुअल में मुझे नहीं पता, मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ. 1,60,000 वालों को मुझे डिस्काउंट देना पड़ सकता है. 10% का डिस्काउंट देना पड़ेगा, 16,000. सो मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर में मेरा 56,000 का लॉस हो सकता है. नेक्स्ट ईयर में मेरा 56,000 का लॉस हो सकता है. एक्चुअल में कितना होगा आई डोंट नो, वो नेक्स्ट ईयर के एंड में पता चलेगा. ठीक है. सो अब हमें इसके इफेक्ट देने. एवरीवन, ये P&L, एंड दिस इज, यहां ऐसे समझना होता है. ये होते कंसेप्ट्स और ये होती लर्निंग. सो जो भी ट्रायल बैलेंस में एक एक लिखो. डेटर्स 2,15,000, बट दिमाग में रखो 2,15,000 इज रॉन्ग. व्हाई? बिकॉज आर सम लॉसेस व्हिच आर नॉट रिकॉर्डेड. 2,15,000 डेटर्स आर रॉन्ग. 2 बैड डेट्स. कितने? 3 और 4 ना, ये 3,000 है. इसको हम बोलते हैं ओल्ड. 3,000. थोड़ा मैं ऊपर लिखता हूं. ठीक है. टू डिस्काउंट ओल्ड 4,000. ठीक है. आई नो दीज आर रॉन्ग. व्हाई दीज आर रॉन्ग? बिकॉज आई हैव नॉट रिकॉर्डेड सम लॉसेस. देयर आर ट्रायल बैलेंस में 10,000 और 4,000 आरडीडी पीडीडी. मैंने बोला वंस यू नो द एक्चुअल, एस्टिमेट्स की जरूरत नहीं. जब जो एस्टिमेट्स लास्ट ईयर में किए थे उनके एक्चुअल्स आ गए तो इनको हमें कैंसिल करना है. जब लास्ट ईयर में हमने उनको क्रिएट किया था 10,000 एंड 4,500 को, हमने उनको P&L में डेबिट किया था. क्या एंट्री पास की थी? P&L टू आरडीडी, P&L टू पीडीडी. नाउ आई डोंट रिक्वायर देम, रिवर्स देम. एंट्री आएगी आरडीडी टू P&L, पीडीडी टू P&L. इसलिए बाय आरडीडी. इसलिए मैं बोलता हूं क्रेडिट रिमेन्स क्रेडिट बाय आरडीडी. ओल्ड, मैंने ओल्ड को कैंसिल किया एंड बाय पीडीडी. आप क्या करते हो? डेबिट से माइनस करते हो. मैं क्रेडिट पे ऐड कर रहा हूं. इट्स वन एंड द सेम. बट आप कभी भी रॉन्ग नहीं जाओगे इसमें. ठीक है. सो विच इज 10,000 एंड 4,500. मैं एस्टिमेट को कैंसिल कर रहा हूं. जो मुझे लास्ट ईयर में लग रहा था, एक बार एक्चुअल आ गए तो लगने से क्या फर्क पड़ता है? जैसे आपको लग रहा था 90% आएंगे और आपको 40% ही आ गए, तो आप 90% को कैंसिल करो एंड 40% बोलो. तो मैंने एस्टिमेट को कैंसिल किया और एक्चुअल को लेके आएंगे. सो दिस इज कैंसिलेशन ऑफ द एस्टिमेट्स. ओल्ड आरडीडी एंड पीडीडी जो ट्रायल बैलेंस में होते हैं वो लास्ट ईयर में करंट ईयर के एस्टिमेट्स होते हैं जिनको हम कैंसिल करते हैं. ठीक है. यहां तक क्लियर है? इसलिए मैं बोलता हूं डेबिट इन ट्रायल बैलेंस रिमेन डेबिट, क्रेडिट इन द ट्रायल बैलेंस रिमेन्स क्रेडिट. वेरी सिंपल. आप इसको स्कूल में बोलते हैं यहां से माइनस करके दिखाओ, ऑल्सो करेक्ट. बट कभी कभी इफ डेबिट इज शॉर्ट तो हम क्रेडिट में पॉजिटिव में लिख देते हैं. वो झंझट रहेगी नहीं इसमें एंड यू विल गेट फुल मार्क्स, नो डाउट एट ऑल. एक्चुअल ट्रीटमेंट तो यही है. व्हेन यू स्टार्ट पासिंग द एंट्रीज, हम प्लस माइनस में सीखते हैं, बट जब एंट्री पास करना करोगे तो यही सीखोगे आप कि जो एस्टिमेट है उसको कैंसिल करो. ठीक है. जब एस्टिमेट्स क्रिएट किया था तो P&L को डेबिट, जब कैंसिल करने का टाइम आ गया P&L को क्रेडिट. सो जो ट्रायल बैलेंस, अब भी ये बोलो कि हमने कैंसिल किया है, आरडीडी पीडीडी कैंसिल किया है. जो ट्रायल बैलेंस में वो कैंसिल हुआ, बैड डेट्स कैंसिल हो गए, डिस्काउंट अलॉट कैंसिल मतलब क्लोज हुए, आरडीडी ओल्ड क्लोज हुआ, पीडीडी क्लोज हो गया. जो ट्रायल बैलेंस में 4 आइटम से क्लोज हो गए. अच्छा, देन लेट्स स्टार्ट विद द एडजस्टमेंट. फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या? फर्स्ट एडजस्टमेंट है, लेट मी यूज द डिफरेंट कलर. बैड डेट्स इज 12,000 लेस. एंट्री आती है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स को डेबिट कर रहे हो, डेबिट को डेबिट कर रहे हो, ऐड न्यू 12,000 आई थिंक 15. बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट क्रेडिट, न्यू बैड डेट्स. एक्चुअली एंट्री क्या आ रही है? बैड डेट्स टू डेटर्स. सो बैड डेट्स इंक्रीज हो गए, डेटर्स डिक्रीज हो गए. अब डिस्काउंट अलॉट 3,000, एंट्री डिस्काउंट अलॉट टू डेटर्स, डिस्काउंट अलॉट डेबिट है उसको डेबिट किया, ऐड न्यू 3,000.
टोटल कितना हो गया 7। डेटर्स को क्रेडिट हो गया मतलब माइनस हो गया, डिस्काउंट अलाउड 3000। So it is 2 lakhs. My debtors are 2 lakhs. My actual debtors are 2 lakhs. My actual debtors are 2 lakhs. ठीक है? So एक सेकंड वो हो जाएगा, ठीक है? My actual debtors are 2 lakhs. Then अब ध्यान देना, नेक्स्ट ईयर में मुझे 2 लाख लेने, दिस आर टोटल डेटर्स, लिखो टोटल डेटर्स, ये मेरे डेटर्स हैं। देखो अब यहाँ पे इंटरप्रेट करना सीखो। ये लगा था लास्ट ईयर में लगा था कि 10,000 का बैड डेट्स होगा, एक्चुअली कितना बैड डेट्स हुआ 15,000। तो लास्ट ईयर में आपने कितना डेबिट किया था 10,000, कितना डेबिट होना चाहिए था 15,000, एक्चुअल में लॉस 15,000 है, कितना डेबिट किया था 10,000। तो लास्ट ईयर में शॉर्ट प्रोविजन थी 5,000 की, 15,000 डेबिट होना चाहिए था, आपने 10,000 डेबिट किया था ऑन द एस्टिमेट। तो लास्ट ईयर में 5,000 कम डेबिट हुआ था। तो नाउ यू कैन सी इफ यू टेक द बोथ कंबाइन, देखते हो 15 डेबिट 10 क्रेडिट, अपने आप 5,000 डेबिट आ गया, अपने आप रेक्टिफाई हो गया। सो लास्ट ईयर का 10,000 डेबिट एंड करंट ईयर का 5,000 डेबिट हो गया 15,000 डेबिट, यस। सो ये होता है रेक्टिफिकेशन। आगे नेक्स्ट, यहां पे देखो लास्ट ईयर में आपको लगा था कि 4,500 का डिस्काउंट देना पड़ेगा, इसलिए आपने 4,500 की प्रोविजन करके रखी थी। पीएनएल में कितना डेबिट हुआ अभी तक 4,500, एक्चुअल में बैड डेट्स कितना हुआ 7, डिस्काउंट कितना हुआ 7,000। लास्ट ईयर में प्रोविजन वाज शॉर्ट बाय 2,500, इस ईयर में नेट देखो 2,500। सो लास्ट ईयर का 4,500 डेबिट, करंट ईयर में शॉर्ट प्रोविजन 2,500 डेबिट, टोटल डेबिट कितना हो गया 7,000। तो हमने क्या किया, रेक्टिफाई कर रहे हैं। व्हाट इज द रेक्टिफिकेशन, रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंड करेक्ट लेके आएंगे। तो ये जो क्रेडिट कर रहा हूं ना मैं, ये 10,000 एंड 4,500, दिस इज रिवर्सल ऑफ रॉन्ग, एंड ये जो डेबिट कर रहा हूं दिस इज करेक्ट कर रहा हूं। रॉन्ग को रिवर्स करने से और करेक्ट को बुक्स में लेने से रेक्टिफिकेशन अपने आप हो जाती है। और आप क्या करते हो, इसको 10,000 को माइनस करते हो और 5,000 लिखते हो, मतलब यार लास्ट ईयर में जो शॉर्ट प्रोविजन थी वो लेके आ गए, और 4,500 को 7,000 से माइनस करोगे और आप बोलोगे लास्ट ईयर में 2,500 की शॉर्ट प्रोविजन थी। बच्चे करते हैं, उनको उनके टीचर्स भी नहीं बोलते कि ये शॉर्ट प्रोविजन है भाई, बिकॉज टीचर को भी पता होना चाहिए दैट इज रियलिटी, कितने भी बड़ा एक्सपीरियंस हो लेकिन वो समझ में आना चाहिए। देन ध्यान देना, दूसरा आगे, सो कितने के डेटर्स हो गए मेरे 2 लाख। इसमें से मुझे लगता है जब मैं मांगने जाऊंगा 2 लाख नेक्स्ट ईयर में 20% बैड डेट्स हो सकता है, तो मुझे प्रोविजन करनी है, फ्यूचर के लिए प्रोविजन करनी है। 2 आरडीडी न्यू, ये प्रोविजन कौन से ईयर के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए 40। मैंने इस ईयर में डेबिट किया 40 पीएनएल में, एक्चुअल कितना होगा आई डोंट नो, नेक्स्ट ईयर में पता चलेगा। नेक्स्ट ईयर में दैट लॉस कैन बी लेस देन 40, कैन बी 40 और मोर देन 40, डिपेंड्स। नेक्स्ट ईयर में 40,000 कैंसिल हो जाएगा, वो उस ईयर के पीएनएल के क्रेडिट में आएगा और एक्चुअल बैड डेट्स डेबिट में आएंगे। सो आज जो मैं एस्टिमेट कर रहा हूं, कल जाके मुझे उसको कैंसिल करना है और एक्चुअल लेके आना है, ये भी दिमाग में होना चाहिए। लेस, एक्चुअली वो क्रेडिट बैलेंस है बट प्रेजेंटेशन के लिए यहां से लेस। न्यू आरडीडी विच इज 40। सो 2 लाख में से डाउटफुल 40 है, तो 1,60,000 आर कॉल्ड एज गुड डेटर्स, गुड डेटर्स। So डेटर्स आर 2 लाख ओनली, उसमें से 40 हो सकते हैं, इसकी प्रोविजन की है, ठीक है। 1,60,000 गुड डेटर्स, उनमें से कोई जल्दी पे करेंगे उनको 10% 10% डिस्काउंट देना पड़ेगा, लॉस हो सकता है, प्रोविजन 2 पीडीडी न्यू 10% विच इज 16,000 क्रेडिट बैलेंस है बट प्रेजेंटेशन के लिए यहां से माइनस डेबिट से 16। So my realizable debtors are 1 lakh. Is it 44,000? My realizable debtors, भले ही मेरे डेटर्स 2 लाख है, उसमें से मुझे लगता है खाली 1,44,000 मिलेंगे, मुझे लगता है मेरा 56,000 का लॉस होगा। एक्चुअल लॉस नेक्स्ट ईयर में पता चलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, दिस इज द कंसेप्ट। We bring the debtors at realizable value. Current assets are to be shown at a realizable value.
योर एक्चुअल डेटर्स, बच्चे बोलते हैं सर 1,44,000 है। उनको कितने बार बोलूं मैं कि अरे नहीं भाई 1,44,000 नहीं है। RDD and PDD never ever decreases debtors. RDD and PDD never ever decreases the debtors. Bad debts and discount do decrease the debtors because उनकी एंट्री में डिस्काउंट क्रिएट होता है। कोई मुझे बोलेगा नेक्स्ट ईयर के ट्रायल बैलेंस में RDD और PDD कितना आएगा? एनीवन? इफ यू प्रिपेयर नेक्स्ट ईयर ट्रायल बैलेंस, RDD एंड PDD कितना आएगा? प्लीज लास्ट 2 मिनट्स एंड डन। नेक्स्ट ईयर के ट्रायल बैलेंस में कितना आएगा? परफेक्ट, गुड। अब भी बच्चे परफेक्ट पकड़ रहे। कितना रहेगा इस ईयर में जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रोविजन की है? 40,000 ये वाला। एंड PDD की जो प्रोविजन की है नेक्स्ट ईयर के लिए वो आएगा, क्रेडिट पे आएगा। एंड नेक्स्ट ईयर में फिर वो क्या हो जाएगा? हम उसको, ध्यान देना, हम उसको कैंसिल करेंगे। नेक्स्ट ईयर में हम उसको P&L के क्रेडिट में डालेंगे। क्यों? बिकॉज नेक्स्ट ईयर में वो एस्टीमेट कैंसिल होगा और एक्चुअल बैड डेट्स बुक होगा, एक्चुअल डिस्काउंट बुक होगा। फिर नेक्स्ट ईयर में उसके नेक्स्ट ईयर के लिए प्रोविजन की जाएगी जो उसके नेक्स्ट ईयर में कैंसिल होगी बिकॉज उस ईयर के एक्चुअल आ जाएंगे। सो ये साइकिल चालू ही रहेगी, ठीक है। एवरी ईयर यही होगा। प्रीवियस ईयर में जो इस ईयर के लिए एस्टिमेट किया है वो कैंसिल होगा, एक्चुअल बुक होगा और नेक्स्ट ईयर के लिए एस्टिमेट बुक किया जाएगा। प्रीवियस ईयर में जो करंट ईयर के लिए एस्टिमेट किया है वो कैंसिल होगा। दिस इज फर्स्ट। देन एक्चुअल बुक होगा, इससे वो रेक्टिफिकेशन हो जाएगी। एक्चुअल बुक होगा, प्रीवियस ईयर में जो एस्टिमेट किया था वो कैंसिल होगा, एक्चुअल बुक होगा करंट ईयर का एंड नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी की जाएगी। नेक्स्ट ईयर का एस्टिमेट की प्रोविजन होगी। सो एवरी ईयर 3 होगा। एक एस्टिमेट कैंसिल करो, प्रीवियस एस्टिमेट कैंसिल करो, एक्चुअल बुक करो एंड नेक्स्ट ईयर के लिए एस्टिमेट बुक करो। नेक्स्ट ईयर में क्या होगा? वो एस्टिमेट कैंसिल होगा, एक्चुअल बुक होगा। एस्टिमेट क्यों कैंसिल करे? बिकॉज एक्चुअल आ रहा है एंड उसके नेक्स्ट ईयर के लिए एस्टिमेट बुक करो। ये साइकिल हमेशा चालू रहेगी, अपने आप रेक्टिफिकेशन होगी। एंड देयरफॉर आई से अगर ट्रायल बैलेंस में RDD एंड PDD है तो वो क्रेडिट है और लास्ट ईयर में इस ईयर के, लास्ट ईयर में एस्टिमेट थे इस ईयर के, तो उन एस्टिमेट को कैंसिल करना है, P&L का क्रेडिट में डालो। एंड इस ईयर के जो एक्चुअल्स है वो P&L के डेबिट पे आएंगे। कुछ रिकॉर्डेड हो सकते हैं जो ट्रायल बैलेंस में, कुछ अनरिकॉर्डेड हो सकते हैं जो एडजस्टमेंट में रहेंगे। एक्चुअल लॉसेस बुक करो एंड देन नेक्स्ट ईयर की तैयारी करो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट ईयर में जो लॉसेस हो सकते हैं, बीइंग प्रूडेंट, प्रोविजन करके रखो। दिस साइकिल विल कंटिन्यू फॉरएवर। समझा है या नहीं समझा है? अगर समझा है तो रेज योर हैंड्स। अगर जिनको समझा है प्लीज रेज द हैंड। I think this lecture will be very helpful for you to understand the concept. जो 11 से बच्चे हैं ना, they know these all the things. इनको तो मैंने उस टाइम 5 साल का करवा के दिखाया था, इसको ही नेक्स्ट ईयर, फिर इसको ही नेक्स्ट ईयर, ऐसे। तो वही मुझे वैल्यूज बोल रहे थे, सर डेटर्स इतना ले लो, सर इतना ये ले लो, वो उतना ले लो। एक बार कंसेप्ट, एंड कंसेप्ट नेवर चेंजेस, एंड लर्न थ्रू कंसेप्ट्स। समझ में आ रहा है? गुड, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। हमने एक्सटेंड किया है लेक्चर, बट कोई प्रॉब्लम नहीं। इवनिंग में, आफ्टरनून में 3:30 को मैं लेक्चर स्टार्ट कर दूंगा। थैंक यू।